हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ। एक्सरसाइज 3.4 भाग 1 के साथ। ओके, तो इसमें बोला गया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसका मतलब है आपको इसमें दोनों विधि में से कौन सी अच्छी लग रही है वो आपको बतानी है। और विलोपन विधि मैंने आपको इससे पहले नहीं कराई है तो मैं आज कराऊंगी। और प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको 3.3 में आपको करके बताई थी। तो इसमें एक क्वेश्चन को मैं पूरा आपको बड़े अच्छी तरीके से करके बताने वाली हूँ। उसके साथ एक के साथ सारे क्वेश्चंस में बहुत ईजी फॉर्म में बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है उसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन को इसमें नोटबुक में उतार रखा है। तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले देंगे, इसे इक्वेशन सेकंड। ओके, अब हमें कौन सी विधि से करना है? विलोपन विधि से। मेन है इसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर। ओके, अब हम इसे विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, ये अगर आपको बाई को कैंसिल करना है तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। ओके, और अपोजिट साइन होते हैं तो हम जोड़ने पे कैंसिल करते हैं, अगर सेम साइन होते तो घटाने पे कैंसिल करते हैं। और इसमें आप चाहो तो हम x को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए, बट ये दोनों ही प्लस किए हैं तो घटाने पर हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ समीकरण फर्स्ट में इंटू करने वाली हूँ मैं 3 का, क्योंकि मैं बाई को कैंसिल करूँगी और अपोजिट साइन है तो यहाँ लिख देंगे प्लस। समीकरण सेकंड। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लिकेशन पूरे में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3x प्लस का 3y = 15 आ गया। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वाली इक्वेशन थी उसे सेम डालेंगे क्योंकि हमने उसमें किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है। अब यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, ऐसे करने पे ये हो जाएगा कैंसिल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 5x = हो जाएगा 90। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिए, फिर x का मान निकालेंगे तो आएगा 19/5। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद में अगर इनसे चाहें तो अब जो एक मान निकल कर आया है इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, चाहे आप इसमें रख लीजिए चाहे इसमें। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं इसकी वैल्यू को। तो आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में। ओके, x = 19/5 रखने पर तो x ये पे रखेंगे 19/5, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इक्वेशंस में x की जगह पर हमें क्या रखना होगा 19/5 और प्लस का यहाँ है बाई और इक्वल टू कितना चल रहा है आपका 5। यहाँ से अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 - 19/5, क्योंकि प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बाई = इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो 25 माइनस का 19। तो बाई = कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 6/5। तो इस तरीके से आपकी दोनों वैल्यू निकल कर आ चुकी हैं। तो उसने दोनों विधियों से बोला हुआ था, तो ये तो आपकी हो गई विलोपन विधि। अब हम इसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ पर फिर भी मैं आपको इसको अगेन प्रतिस्थापन विधि से करके बताती हूँ। तो हमने लिख लिया प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, और x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये मैं अगेन रिपीट लिख लिया। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप डायरेक्ट पीछे से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे करके कर सकते हो। वो मैं आपको बार बार रिपीट पेज पलट के दिखाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है हम क्या करते थे, इसमें से एक वैल्यू निकाल के दूसरे में फिट करते थे। तो यहाँ लिख देंगे हम इस वाले को, आप क्या कर सकते हो ऐसे करके नहीं, यहाँ इसमें से हमें x का मान निकाल लेते हैं तो 5 - y हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया इस y को इधर की साइड ले गई और ये हुई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। हम किसे कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब होता है a को विस्थापित करके दूसरे में रख के निकाल लेना। तो x का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण सेकंड। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में x = y - 5 - y रखने पर। ठीक है, अब इसका मान रख दीजिए, किस में रखना है हमें, इक्वेशन सेकंड में। तो लिखेंगे 2 और x ये पे रखेंगे तो इंटू लगाएंगे तो लिखेंगे 5 - y माइनस का 3y = कितना आ जाएगा 4। करेंगे तो 2 5 हो जाएगा 10 माइनस का 2y माइनस का 3y = हो जाएगा 4। इसको हम क्या करेंगे, 2y - 3y हो जाएगा माइनस का 5y = 4 और माइनस का हो जाएगा 10। तो -5y =
10 में से अगर 6 जाएगा या फिर मैं कहूँ 4 में से 10 जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 6 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाई इज टू कितना आ गया 6/5। ये वैल्यू आपकी उस वाली में भी निकल कर आई थी, ठीक है। ये तो आ गई बाई की वैल्यू। अब इसको हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जो मैंने यहाँ बनाई थी इस वाली को उठा के यहाँ बना दिए, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में बाई बराबर 6/5 रखने पर तो x इजिकल्स टू कितना 5 माइनस 6/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इजिकल्स टू 5 हो जाएगा 25 माइनस 6। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करने से, कहने का मतलब एलसीएम ले लिया है नॉर्मल तरीके से, तो x इजिकल्स टू हो जाएगा 9/5। तो ये वैल्यू आपके निकल गई। अब इसमें से आपको उपयुक्त विधि कौन सी लग रही है, कि विलोपन विधि ज़्यादा इजी थी आपको लगी कि प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा इजी लगी, या फिर दोनों ही विधि आपको उपयुक्त लगी? तो मुझे तो दोनों ही विधि उपयुक्त लग रही हैं, अच्छी लग रही है। तो मैं लिख दूंगी अतः दोनों ही विधियाँ उत्तम हैं, ठीक है। दोनों विधियाँ कैसी हैं? उत्तम है। तो ये क्वेश्चंस आपको एकदम इजी फॉर्म में समझा दिया, समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने फ्रेंडों को भी बताएं, भले स्कूल नहीं खुल रहे हैं पर आपको पढ़ाई करनी है रेगुलर, क्योंकि आप एक बार प्रमोट हो चुके हैं, ये नहीं कि आप अगली बार भी प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे अब की बार, इसलिए आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें। ओके, तो चलिए हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 3y = 2। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का भाग 5 कराया था और उसमें एक क्वेश्चन आपका अधूरा रह गया था, क्योंकि कुछ नेट की प्रॉब्लम होने के कारण वो वीडियो आपकी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो चलिए पहले मैं उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करा देती हूँ। तो वो क्वेश्चन आपका नीरू की आयु व जैकब पुत्र की आयु चल रहा था। तो उसमें था 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु होगी पूर्व मीन्स पहले, तो हम माइनस करते हैं। जैकब को हमने x माना था तो 5 माइनस कर देंगे उसकी आयु को, और पुत्र की आयु को हमने बाई माना था तो उसकी आयु कितनी जाएगी 5 माइनस हो जाएगी। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो थी वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वो हमने 7 इंटू उसके पुत्र की आयु कर दिया। फिर जैकब की आयु कितनी थी x - 5 = 7 इंटू पुत्र की आयु बाई -5। फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया तो 7y - 7 5 35। अब यहाँ से हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू फिल कर रहे थे, और x की वैल्यू मैं आपको पहले निकाल के बता चुकी थी, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में मैंने यहाँ पे x = 3y + 10 था, तो इसको वैल्यू को मैं रखने वाली हूँ पीछे। तो अब रख लेते हैं इस वैल्यू को। तो x यहाँ पर रखेंगे 3y प्लस का 10 माइनस का 5 = 7y माइनस का 35। ओके, तो 3y और यहाँ पे आएगा प्लस का 5 = 7y माइनस का 35। इसको उधर ले आएंगे तो माइनस का यहाँ 3y माइनस का 7y = माइनस का 35 माइनस का 5। तो इसको इसमें से माइनस करने वाले हैं तो आपका कितना आ जाएगा, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 4y, और माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 40 कैंसिल, 10। तो बाई इजिकल्स टू कितना आ गया 10। तो आपका हम लिख सकते हैं अतः x इजिकल्स टू, अभी x की वैल्यू हमने फाइंड नहीं करी है, बाई की निकाली है, तो अभी हमें पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो मैं इधर लिख देती हूँ, अब मैंने यहाँ तक लिख दिया। लिखेंगे फिर समीकरण फर्स्ट में बाई बराबर 10 रखने पर। ओके, तो समीकरण फर्स्ट आपका ये था, तो x = 3 × 10 और प्लस का 10 तो जाएगा 30 + 10, तो कितना हो गया 40 हो गया। x = कितना आ गया 40 आ गया। तो आप लिख सकते हो अतः x = 40 एंड बाई = 10। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये आपका 3.3 का भाग 5 का लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, किसी प्रॉब्लम की वजह से रह गया था। अब ये कंप्लीट हो गया, वैसे आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम जो इस क्वेश्चन कराने वाले थे उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड, और मैंने क्या कहा था कैंसिल करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को देखिए। तो अगर मुझे बाई को कैंसिल करना है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, सेम होनी चाहिए डिजिट, वो ऐसा नहीं है। तो हम इस वाली इक्वेशंस में सेकंड वाले में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिससे कि वो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, और इसमें हम करने वाले हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब करिए, तो पहले तो 3 वाले का तारेंगे 3x + 4y = 10। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो आएगा 4x माइनस का
4y=4। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम जोड़ने पर साइन चेंज नहीं करना होता, जोड़ने पे माइनस पे करना होता है। तो ये हमने कट कर दिया। उसके बाद में हम दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 7x=14 और इससे इसको कैंसिल किया 2 टाइम, तो x कितना आपका आ गया 2 आ गया। ओके, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू को फिर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसी में भी रख दीजिए तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने लिखा सेमी का सेकंड में x=2 रखने पर, तो सेकंड वाली इक्वेशन जो थी वो आपकी थी 2x माइनस का 2y=2। ओके, अब मैं यहाँ वैल्यू रख देती हूँ, तो 2 × 2 माइनस का 2y कितना हो जाएगा 2, तो माइनस का 2y=2, ये 2 2 4 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 4, तो माइनस 2y=2 माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो y कितना आ गया 1 आ गया। तो दोनों वैल्यू आपके पास कितनी आ गई हैं 1 आ गई हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः x=1 एंड y=1 आंसर। अब इसी को हम कराने वाले हैं आपको प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए क्वेश्चन को फिर से नोट कर लेते हैं। 3x प्लस का 4y=10, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेती हूँ और इसको ही इसमें से मैं पहले x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ओके, तो इसे हटा देते हैं, तो आपका आएगा 3x=10 माइनस 4y। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 माइनस 4y अपॉन आ जाएगा 3, ये आपका x का निकल गया और इसे इक्वेशन कर लीजिए फर्स्ट। फिर उसके बाद तथा सेकेंड वाली इक्वेशन थी आपकी 2x माइनस का 2y=2। यहाँ पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू को फिल कर देंगे, तो लिख सकते हैं हम समीकरण सेकेंड में x=10 माइनस 4y/3 रखने पर अब रख दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 4y/3 माइनस का 2y=2। अब एलसीएम ले लेंगे और ये ऐसे करके 3 आ गया, तो इसका इसमें करेंगे तो आएगा 20 माइनस इसका इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 8, 4 2 8 बाई माइनस। अब 3 का एलसीएम जब मैं लेने वाली हूँ तो मैं पूरे में लूँगी तो 3 2 6 हो जाएगा, तो 6 बाई इक्वल टू 2। ओके, अब आपका आएगा 20 माइनस इसको और इसको प्लस करेंगे तो अब आपका कितना आ जाएगा 14, 8 और 6 कितना आ गया 14 बाई इक्वल टू 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने। उसके बाद माइनस का 14y=6 माइनस 20। ओके, तो माइनस 14 बाई इक्वल टू इसमें से 20 में से या फिर 6 में से माइनस 20 है तो आपका आएगा माइनस का 14, इससे पूरा कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो y= कितना आ गया 1। आपका उस वाले में भी 1 आया हुआ था। अब इसकी वैल्यू फाइंड रखने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y=1 रखने पर, तो आपका x का मान आएगा, तो x= था 10 माइनस 4 इंटू 1, यहाँ पे बाई था अपॉन आएगा आपका 3, तो आपका x= कितना हो जाएगा 10 माइनस 4/3, तो x=6/3 और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, तो x= आपके पास आ चुका है 2। अच्छा, इसमें 2 आया इसमें 1 आया, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें दोनों ही 1 आए थे, तो x का मान उसमें भी 2 आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। आपके में मिस्टेक कहीं नहीं की है, उसमें बस हमने x की वैल्यू यहाँ गलत डाल ली है, यहाँ पे भी 2 ही था, जब हमने उसको सॉल्व कराया था तो उसमें x की वैल्यू 2 थी। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, तो देखिए x=2 आया था, मैंने गलती से वहाँ रख दिया था, तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमने यहाँ पे डाला नहीं है, हमें बताना था कौन सी विधि आपकी उपयुक्त है, तो जो आपको पहले लिखा था मैंने, मुझे तो दोनों ही लिख रही हैं, पर जो आपको बेटर लगे आप वो लिख सकते हो, तो मैं लिख देती हूँ अतः दोनों ही विधियाँ उत्तम है। ओके, मुझे दोनों विधियाँ उत्तम लगी इसलिए मैंने लिख दिया, और आपको जो बेटर लगे और जो ठीक लगे आप उस वाली को लिख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक है 9x= 3y प्लस 7, और हमें पहले करना है अवलोकन विधि से, फिर करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिख देंगे, तो अवलोकन विधि से करने के लिए यहाँ पे से क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं 9x माइनस का 2y और इक्वल टू 7। ओके, और इस वाली को मैं कर लेती हूँ 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4 प्लस का, क्योंकि माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा 4 का, और ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इसको कर लेते हैं अवलोकन विधि से हल करने पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अवलोकन विधि से।
विलोपन विधि से करने के लिए आपको पता है मैंने क्या बोला था, अगर आपको कैंसिल करना, अभी तक हम बाई को कैंसिल करते आ रहे थे, चलो अब एक्स को कर लेते हैं। अगर एक्स को मुझे कैंसिल करना है तो इन दोनों के सामने सेम डिजिट होनी चाहिए, बट यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना है 3, तो मैं क्या करूँगी इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी जिससे कि ये भी 9 हो जाएगा। और सेम साइन है तो मैं किस पे काटूँगी, घटाने पे काटूँगी। तो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे करके समीकरण विलोपन विधि से हल करने पे, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, विलोपन विधि से, ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया है विलोपन विधि से, तो आप यहाँ से इसे हटा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट इंटू 3, माइनस का साइन लगाएंगे इक्वेशन सेकंड में किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ रहा है हमें, तो यहाँ लिखेंगे तो 9x माइनस का 3 5 जा 15, क्योंकि हम पूरी इक्वेशंस में करते हैं, 3 4 जा कितना होता है 12। अब इस वाले को उतारेंगे तो 9x माइनस का 2y इक्वल टू हो जाएगा 7। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो साइन चेंज होते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका 15 प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 13y इजिकल्स टू, इसी तरीके से 12 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे 7 को, तो आपके पास कितना बचेगा 5, और बाई इजिकल्स टू आपका आ जाएगा 5 अपॉन माइनस का 13, तो इस माइनस को हम लगा देंगे यहाँ पर, तो बाई इजिकल्स टू आपके पास वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, किसी में भी रख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में बाई इजिकल्स टू माइनस 5 अपॉन 3 रखने पर, तो लिखेंगे 3x, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में 3x माइनस का 5 बाई था, तो बाई के पर रखेंगे माइनस 5 अपॉन 30, और इक्वल टू कितना था 4। अब सॉल्व कर लेंगे तो 3x इक्वल्स टू, अच्छा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब इसका ले लीजिए एलसीएम, तो इसका इसमें करेंगे तो आपका 39 आएगा, क्योंकि 13 3 जा 39 होता है, x प्लस का 25 इक्वल टू कितना हो गया 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 39 प्लस का 25 इक्वल्स टू, अब इसका इसमें करने वाले हैं 52 आएगा, ठीक है। उसके बाद 39x इक्वल्स टू 52 माइनस 25, 39 इक्वल्स टू, अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7। यहाँ से अब आपका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से अगर 5 गया तो आया 7, यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2। अब x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 27 अपॉन 39, इसे हम 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम, और 3 के टेबल से 13 टाइम, तो x इक्वल्स टू आपके पास आ गया 9 अपॉन 13, और ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली और y की, ये हमने किया था विलोपन विधि से। अब हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ये दे रखा था, और नेक्स्ट था आपका, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर ले रही हूँ, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस का 7। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो मैं इसी में से x की वैल्यू निकाली, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2y प्लस का 7 अपॉन 9, इसे इक्वेशन सेकंड बना लेती हूँ। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लिखने पे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 अपॉन 9 रखने पर, अब रख दीजिए, कहाँ पर रखेंगे हम x की जगह पर, तो यहाँ पे था 3 इंटू एक्स, तो x की जगह लिखेंगे 2y प्लस का 7 अपॉन 9 और माइनस का 5 बाई माइनस का 4 इक्वल टू 0। 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम आएगा, तो आएगा 2y प्लस का 7 अपॉन 3 माइनस का 5 बाई और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इस 4 को मैं इधर ले जाऊंगी तो आपका कितना हो जाएगा, 2y प्लस का 7 अपॉन 3 माइनस 5 बाई इक्वल टू प्लस का 4। अब पूरा एलसीएम ले लेती हूँ, तो 3 आ जाएगा, 2y प्लस का 7 माइनस 3 5 जा 15 बाई इक्वल टू कितना हो गया 4। यहाँ से 15y में से अगर 2y जाएगा तो बचेगा आपके पास 13y। ओके, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 7 और 3 का मैं क्रॉस कर दूँगी तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो आपके पास बचा 13y इक्वल्स टू 12 माइनस 7। ओके, तो 13y इक्वल्स टू, अगर 12 में से अगर 7 को माइनस कर तो आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन 30। अच्छा, इसमें
इसमें माइनस नहीं लगाया था मैंने, ये रहा माइनस का 15 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस का 13 बचेगा, तो मैंने ये माइनस लगा दिया। और यहाँ पे अगर ये यहाँ से हटा दिया तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं y इज टू आपके पास क्या आ गया, माइनस का 5/3, और यही वैल्यू आपकी उसमें आ रही थी। अब यहाँ की वैल्यू हमें रखनी है इक्वेशन फर्स्ट में। सेकंड में तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में y इज टू माइनस 5/13 रखने पर। ओके, तो हमने रखा तो कितना आ जाएगा, तो देख लेते हैं। इक्वेशन आपकी थी x इज टू 2 बाई तो 2 इंटू माइनस का 5/13 और प्लस का 7 था और अपॉन था आपका 9। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x इज टू इसको करेंगे तो माइनस का 10/13 और प्लस का 7। ये जो 9 है ना, इसे आप ना ऐसे करके बाहर ले सकते हो। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1/9, एलसीएम लेंगे तो 13 और माइनस का 10 प्लस 191। ठीक है, 13 7 या 91 होता है, तो मैंने इसका इसमें कर दिया है। अब माइनस करिए 1/9, इसमें से माइनस करेंगे तो 81/30। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो आपका हो गया x इज टू 9/30। तो ये भी वैल्यू आपकी निकल आई और आप ले सकते हो दोनों ही विधि उपयुक्त है या फिर उत्तम है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और इस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इस वाली फॉर्म को इजी बना लेते हैं। तो मैंने अगर इनका एलसीएम लूँगी तो आएगा 6, तो 3 का इधर कर दीजिए तो आ जाएगा 3x प्लस का 4y। ओके, इसका इसमें इक्वल टू -1 और से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस का 4y और 6 बन जा 6 इक्वल टू माइनस का 6, और ये हो गई इक्वेशन आपकी फर्स्ट। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x क्योंकि मैंने इसका इसमें कर दिया माइनस का y इक्वल टू 3। उसके बाद ये हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू इसका 3 3 जा 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब आप लिख सकते हैं कि कौन सी विधि से करने वाले हैं, तो हम लिख लेते हैं पहले विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, ठीक है, तो विलोपन विधि से के लिए तार लीजिए इक्वेशन को। प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब इसमें अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा, अगर x को काटना चाहेंगे तो किसी का भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन पहले से फर्स्ट करो, इसे इक्वेशन सेकंड, वो मैंने वहाँ पे किया हुआ है, इसे उठा लीजिए और मैंने वहाँ पे सिंपल बना के अब यहाँ पे रख लिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो आएगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6, ये आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ओके, अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि साइन सेम है तो माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस 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 होता है, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस का 15 और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो y इज टू माइनस का 3 आ गया आपका। ओके, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी माइनस की 3। आप y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसी में लिख देंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर -3 रखने पर। ओके, तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि देखिए फर्स्ट वाली ये 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, अब मैं इसमें वैल्यू रख रही हूँ तो आपका हो जाएगा 3x प्लस का 4 इंटू बाई के पे माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, तो हो जाएगा 3x माइनस का 12, 4 3 जा 12 इक्वल टू -6, 3x इजिकल्स टू -6 और प्लस का 12, तो 3x इजिकल्स टू हो जाएगा 6 और इससे इसको कैंसिल करेंगे 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब हम निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तार लेंगे पहले इक्वेशन को, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, तो 3x प्लस का 4y और माइनस का था आपका 6, तो ये तो ये इसके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अब मैं थर्ड कर लेती हूँ क्योंकि वो मैं फर्स्ट एंड सेकंड यूज़ कर चुकी हूँ। और 3x माइनस का y इक्वल टू 9, यहाँ से मैं वैल्यू फिल कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो y को अगर मैं इधर लेके जाऊँगी तो आपका y प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगी तो हो जाएगा 3x माइनस का 9, इसकी वैल्यू रख दीजिए थर्ड में। तो लिख सकते हैं समीकरण थर्ड में y बराबर 3x माइनस वाई
3x माइनस 9 रखने पर, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, थर्ड वाले में रख रहे हैं मीन्स इस वाले इक्वेशंस में, तो आएगा आपके पास 3x प्लस का 4 बाई के आप लिखेंगे 3x माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 6। ओके, तो मैंने इसको अगेन तार लिया है, तो लिखेंगे 3x प्लस का 4 3 जा 12 कर लीजिए डायरेक्ट, 4 3 जा हो गया 12x माइनस का 4 9 जा 36 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का था, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा था, माइनस का 6 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो 15x इक्वल्स टू हो जाएगा 30 और इससे इसको काटा 2 टाइम, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2। तो दोनों ही विधि कैसी हैं आप लिख सकते हो, दोनों ही विधियाँ उत्तम है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस मैंने इस पार्ट के सॉल्व करा दिए हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं आपको 3.4 भाग 2 में कराने वाले हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखें, जब तक आप हमें लाइक नहीं करेंगे और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करोगे आप वीडियो को, तो हमारी मेहनत रंग नहीं लेकर आएगी, क्योंकि हम चाहते हैं ये वीडियो सबके पास पहुँचे और सब अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करें। थैंक यू।